सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग का क्लास 6 एसे 2 एग्ज़ाम सोशल साइंस का ख़त्म हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। और देखिए इस वीडियो में कि आपका नंबर कितना आ सकता है, इससे पहले ही आप जान सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न जो है, भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो ये 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अशोक किस वंश का शासक था? तो ये आपका मौर्य वंश का शासक था। ठीक है। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पे और भी क्लास का जितना भी सब्जेक्ट है उसका वीडियो मिलता रहेगा। 3 नंबर प्रश्न देखिए, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका ग नंबर ऑप्शन सही होगा, समुद्रगुप्त। महाभारत की रचना किसने की? तो यहाँ पे वेद व्यास सही होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए 5 नंबर, सरकार के किस अंग के पास कानून बनाने की शक्ति होती है? तो यहाँ पे घ नंबर ऑप्शन सही होगा, विधायिका। ठीक है। अगला देखिए, झारखंड में ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो यहाँ पे आपका ग नंबर ऑप्शन सही होगा, मुखिया। नंबर प्रश्न देखिए, 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होता है? तो यहाँ पे आपका 10,000 वर्ग मीटर होगा। ठीक है। और अगला देखिए 8 नंबर, सबसे बड़ा महाद्वीप का क्या नाम है? तो यहाँ पे आपका ग ऑप्शन सही होगा, एशिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। 9 नंबर प्रश्न है, खनिजों की प्रचुरता वाले स्थल रूप हैं? तो यहाँ पे आपका ख नंबर ऑप्शन सही होगा, पठार। पठार में सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है। ठीक है। झारखंड भी पठारी क्षेत्र में ही है। और इधर देखिए 10 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा राज्य भारत के पूर्वी भाग में स्थित है? तो यहाँ पे आपका ग ऑप्शन सही होगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अगला 11 नंबर प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है? तो ये त्रिपिटक। ठीक है। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ का नाम है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, गीले कचड़े और सूखे कचड़े को किस किस रंग के कूड़ेदान में डालना चाहिए? गीला कचरा हरे रंग के कूड़ेदान में व सूखा कचरा नीले रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, इसका आंसर है। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न, विश्व में सर्वप्रथम किस देश के महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ? यानी कि वोट देने का अधिकार कौन सा देश की महिला लोग को मिला था पहले? ठीक है। तो उत्तर देखिए 1906 में फिनलैंड। ठीक है। यहाँ तक ये आप इतना ही लिखना है। फिनलैंड दुनिया का पहला देश था जहाँ पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। 14 नंबर प्रश्न है, किस महाद्वीप में किसी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है? तो इसका उत्तर है अंटार्कटिका, इसका उत्तर होगा। यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होने के कारण लोग निवास नहीं कर पाते हैं। कभी कभार कोई घूमने के लिए जा सकता है, लेकिन वहाँ पे रहना मुश्किल है। 15 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के स्थल रूपों में जल की प्रचुरता पाई जाती है? समतल मैदानी स्थल रूपों में जल की प्रचुरता पाई जाती है। देखिए अगला प्रश्न संख्या 16 से 20 तक, इसको 20 से 25 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। 16 नंबर प्रश्न है, चीनी यात्री वेनसांग ने हर्षवर्धन के राजकीय आय के बारे में किन किन बातों का उल्लेख किया है? तो इसका उत्तर है, चीनी यात्री वेनसांग के अनुसार हर्ष की राजकीय आय 4 भागों में बांटी जाती थी। एक भाग राजा के खर्च के लिए रखा जाता था, दूसरा भाग विद्वानों के लिए, तीसरा भाग अधिकारियों और अमलों यानी कि समूह के बंदोबस्त के लिए, और चौथा भाग धार्मिक कार्यों के लिए होता था। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, सम्राट अशोक एक लोकप्रिय एवं महान शासक था, कैसे? तो इसका उत्तर होगा, सम्राट अशोक मौर्य वंश का एक महत्वपूर्ण राजा था, जिसने मौर्य साम्राज्य को एक नई ऊंचाई प्रदान की थी। साथ ही अशोक एक महान और लोकप्रिय शासक था। सम्राट अशोक ने अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार किया, बड़ों का आदर करते थे, सभी जीवों पर दया करते थे तथा ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देते थे तथा सभी धर्म का आदर करते थे, इसलिए वो महान थे। 18 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में सरकार के कितने स्तर हैं? प्रत्येक का नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर, भारत में सरकार के 3 स्तर हैं जो इस प्रकार हैं। देखिए, पहला स्थानीय सरकार, दूसरा
राज्य सरकार और तीसरा है केंद्र सरकार। भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, खेतीहर मजदूर शहरों की ओर पलायन क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर है गांव से शहरों की ओर पलायन का मुख्य कारण रोजगार है और बेहतर जीवन की तलाश है। गांव में रोजगार के खत्म होते अवसर, कृषि के क्षेत्र में आ रही गिरावट गांव से लोगों को शहर की ओर पलायन करने पर विवश कर रही है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के भौतिक स्वरूप को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? प्रत्येक का नाम लिखिए। उत्तर देखिए, भारत के भौतिक स्वरूप को 6 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है पर्वत, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान, छठा द्वीपीय समूह। 21 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध कौन थे? उन्होंने गृह त्याग करने का निर्णय क्यों लिया? तो उत्तर देखिए, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इन्होंने गृह त्याग करने का निर्णय मानव जीवन के 4 दृश्यों को देखकर लिया। उन्होंने वृद्ध, व्याधिग्रस्त, मनुष्य, मृतक तथा सन्यासी को देखा। उनका हृदय मानवता को दुख में फंसा देखकर अत्यधिक खिन्न हो उठा। गंभीर सांसारिक समस्याओं ने उनके जीवन का मार्ग बदल दिया और गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में किए। ठीक है, मैंने बूढ़ा आदमी और बीमार आदमी, साथ में मरा हुआ आदमी, और उसके बाद एक सन्यासी को देखे और उनका दर्द देख के उनको हृदय जो हुआ पूरी तरह से प्रभावित हो गया और उन्होंने सन्यासी जीवन जीने का निर्णय ले लिया। 22 नंबर, झारखंड की प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, झारखंड के प्राकृतिक वनस्पति ऊंचावाच एवं वर्षा की मात्रा में भिन्नता के कारण झारखंड में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसे 2 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन और दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। देखिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, इसका विकास झारखंड के उन क्षेत्रों में हुआ है जहां औसत वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जैसे रांची, लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम आदि जगहों में। ठीक है, और देखिए दूसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, इसका विकास वैसे क्षेत्रों में हुआ है जहां औसत वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है। ये वन उत्तरी गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, उत्तरी हजारीबाग, कोडरमा आदि में पाए जाते हैं।